जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज कुछ प्रस्तावना के बारे में हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं। जो प्रस्तावना में जो पहला वाक्य होता है, हम भारत के लोग। जो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उस समय उसके 72 मेंबर्स थे और उसके स्थापना के ठीक 64 साल के बाद यानी 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना तैयार हुआ और संविधान, तो उसमें हम भारत के लोग जोड़ा गया था। अगर कांग्रेस की जगह और कोई दूसरा पार्टी होती तो हम भारत के लोग नहीं है, उसमें पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के लोग जरूर है कि ऐड होता है। लेकिन कांग्रेस कभी भी देश के साथ स्वार्थ जैसा काम नहीं किया है और कभी भी देश को आगे ही पहुंचाया है। लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो कांग्रेस को हम हमेशा कोसते रहते हैं। तो आज देख लो, एक वैकेंसी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, तो कभी इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, कभी उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। और वो भी आंदोलन में जो भी पकड़ाए तो उसका कैरियर ख़त्म। क्योंकि आंदोलन करना हमारा अधिकार है, सरकार से मांग करना अधिकार है, लेकिन धीरे धीरे ये अधिकार आपसे छीना जाएगा। वही बात मैं बोल रहा हूँ। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को संविधान अंकित किया गया था, उसमें हम भारत के लोग ऐड हुआ था। अभी भी कोई भी नेता अगर शपथ लेते हैं तो हम भारत के लोग ही बोलते हैं, लेकिन पार्टी का लोग नहीं बोलते हैं। तो कांग्रेस उस समय अपनी पार्टी का नाम अगर चाहती तो जोड़ देती कि हम कांग्रेस के लोग। लेकिन कांग्रेस कभी ऐसा देश के साथ स्वार्थ जैसा काम नहीं किया है। और कभी भी आप देख लीजिए कि कांग्रेस का कोई भी, कांग्रेस के शासनकाल में हो या कोई भी हो, कोई भी देश से गद्दारी करके दूसरा देश में नहीं गया है। लेकिन रही बात, मैं उतना नहीं बोलूँगा। और वही अगर दूसरी पार्टी होती तो वहाँ पर भारत के नहीं, हमारी पार्टी के लोग संविधान में जोड़ा जाता है। लेकिन प्रस्तावना में जो भी जोड़ा गया है वो हमारे मूल अधिकार ही जोड़े गए हैं, जो आपके बीच स्वतंत्र रहने का अधिकार देता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस कभी भी, देखिए, पढ़ाई के क्षेत्र हो, आप पढ़ लिख कर भी भले दूसरे पार्टी में हो, लेकिन कांग्रेस ही का देन है कि आप पढ़ लिख कर विदेशों में कमा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं और विदेश